हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 हीरोज फॉर्मूला करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन प्लस माइनस करना तो सबको आता है। ठीक है ना बेटा? इसलिए इस चैप्टर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके तो आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं एकदम। देखते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहला काम, सबसे पहले एक ट्राइंगल, अगर राइट ट्राइंगल है, देखो दो चीजें हो सकती हैं। फिगर कुछ ऐसा हो सकता है ट्राइंगल ऐसा बने ए बी सी, इसके इस वाले पॉइंट पे राइट एंगल है। और हो सकता है ट्राइंगल कुछ ऐसा हो जाए, एक ऐसा टाइप का ट्राइंगल हो जिसमें ए बी सी इसका नेम हो। इस वाले वर्टेक्स से आप इसमें परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दें, किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अगर आप अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तब भी ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। देखो ये दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। ये किसी पॉइंट पर राइट ट्राइंगल बनाया है, इसमें ट्राइंगल नॉर्मल था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने उसको राइट एंगल बना दिया उसमें। तो जब भी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, भाई राइट ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है बेटा। भाई किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, इसमें एरिया निकालना हो इसका, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ, आपकी जिस साइड में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको बेस बोलते हैं। इस वाली साइड में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस आपका बीसी हो गया, इंटू हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड, जिसको आप ए बी बोलते हैं। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो अगर, तो आपको एरिया निकालने के लिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें जिस साइड में आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं उस साइड को हम बेस साइड बोलते हैं। और वो भी ट्राइंगल की एरिया, किस ट्राइंगल का निकाल रहे हैं? एबीसी। एबीसी की ट्राइंगल में बेस कौन सा होगा? भाई अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें अगर बेस की बात करेगा तो तीन चीजें हो सकती है बेस। ए बी इसका बेस हो सकता है, बी सी इसका बेस हो सकता है, ए सी इसका बेस हो सकता है। मतलब तीन में से कोई एक होगा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बेस को बी डी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ट्राइंगल की साइड एक ही है। भाई जिस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हैं उस ट्राइंगल की पूरी साइड होगी। इस तरह ये साइड इसकी बेस साइड है। समझ में आ रहा है? ये इसका बेस हो गया और ये वाला इसका एल्टीट्यूड हो गया। इसमें बेस का नेम है बीसी, इसमें एल्टीट्यूड का नेम है एडी। आपको बात समझ में आ रही बेटा? मतलब किसी भी कोई भी ट्राइंगल अगर किसी पॉइंट पे राइट एंगल है तो उसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आया आपको? इसी की जगह पर अगर ट्राइंगल, कोई जरूरी थोड़ी कि राइट ट्राइंगल ही होगा, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल दे देगा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जानते हो आप इक्विलेटरल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आपने बना लिया जिसकी सब साइडें बराबर है, जैसे अगर आपने ए बी सी ट्राइंगल बनाया, ये है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कैसे बेटा, कैसे पता चलेगा इक्विलेटरल है? क्योंकि सब साइडें इक्वल होंगी। लेट द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू ए। अगर हर साइड की मेजरमेंट ए हो तो उस समय के लिए इसका जो एरिया आना चाहिए दैट इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। साइड का मतलब अगर आप इसको सॉल्व करें, √3/4 साइड अगर आपकी ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? If area of an equilateral triangle is √3/4 into side square। आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करके रखने हैं। अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, आप क्वेश्चन के एरिया को आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड है डिफरेंट मेजरमेंट की हो। जैसे अगर कोई ट्राइंगल आपके पास है ऐसा, ये ट्राइंगल माना ए बी सी है। भाई कुछ यूजुअल मीनिंग्स होती हैं, जैसे नॉर्मली आप लिखने को तो कहीं भी कुछ लिख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जहां ए वर्टेक्स लिखा होता है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर का ए लिख देते हैं। जहां बी वर्टेक्स लिखा होता है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर का बी लिख देते हैं। जहां सी वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर का सी। लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ए बी सी।
तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल में, स्केलेन ट्राइंगल डिफरेंट मेजरमेंट का, तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकालते कैसे हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का, पेरीमीटर किसी भी फिगर का जब निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी फिगर के बाउंड्री की स्थिति में जितनी भी साइडें होती हैं उनका जो सम आता है उसको हम उसका पेरीमीटर बोलते हैं। ऐसे अगर ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करेगा तो ट्राइंगल के ऑल साइड का सम ही तो उसका पेरीमीटर होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ऑल साइड्स हैं ए बी एंड सी, तीनों साइडों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ये सेमी बोल रहा है, सेमी का मतलब हाफ, पेरीमीटर का हाफ को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इसका इसको हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा। इसको एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप ऐसे टाइप के ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सामने जो ट्राइंगल बना है एबीसी, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। एस जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एरिया किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में यही हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। हमारे सिलेबस में हीरोन्स फॉर्मूला है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइडों की मेजरमेंट डिफरेंट होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल अगर राइट ट्राइंगल है तो उसको राइट ट्राइंगल फॉर्मूले से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं। बेटा एक्सरसाइज नंबर 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन उसका बोला, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्राइंगुलर है, बोल रहा है ऐसा टाइप का ट्राइंगुलर है। इसमें स्कूल अहेड ऐसा लिखा हुआ है, बोल रहा है इसमें जो है स्कूल अहेड लिखा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड में, और इसकी सब साइडें ए मेजरमेंट की हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए मेजरमेंट साइड सबकी है। ऐसा टाइप का ट्राइंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड, ये ट्राइंगुलर सिग्नल बोर्ड जो है उसका एरिया निकालो, बोल रहा है। इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी या सिग्नल बोर्ड भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। आप ध्यान से देखना ना, 180 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा ये निकालना आपको। बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझो। मैंने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, वैसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड होता है। कोई बोलेगा सर ये हमें फॉर्मूला नहीं आता है, तो आप पेरीमीटर की बात की जगह पर तीनों साइडों का सम ही तो पेरीमीटर होगा। आप समझ रहे हो ना, इस साइड और इस साइड को ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा ना ट्राइंगल का। इसका ए को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो a की जो वैल्यू आएगी वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। जब a निकल जाएगा तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझना। बोला इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके निकालो, बोला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा करके नहीं निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें a इज इक्वल टू 60 आया तो इसका a की प्लेस पर भी 60, सब साइडें बराबर है, इसमें a b c सब बराबर है, ऑल आर इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसी कंडीशन में देयरफॉर इसका एरिया निकालने की बात कर रहा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी या सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड लिख लो, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, जिसको चाहो तो आप एबीसी भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल है एबीसी, इज इक्वल टू। इस सिग्नल बोर्ड का जो एरिया निकालोगे आप हीरोज फॉर्मूला का यूज करके निकालोगे, तो इसके लिए आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा बेटा। देयरफॉर सेमी
सेमी पेरीमीटर, जिसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकलेगा बेटा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है भाई, सम ऑफ साइड्स बोलता है ना, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होते हो ना आपके फॉर्मूला का, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ए की प्लेस पर भी 60 है, बी की प्लेस पर भी 60 है, सी की प्लेस पर भी 60 है अपॉन 2। और अगर आप ध्यान से देखें दूसरा इसका फॉर्मूला, अगर हम इसको 1 मिनट में हटा दो, जरूरत नहीं थी इसकी इतना करने की, इसका मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को पेरीमीटर ही तो बोलते हैं। तो पेरीमीटर तो आपको 180 दिया हुआ है, अपॉन 2 सॉल्व कर देंगे तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा बेटा? 90 सेंटीमीटर। जब आप इसका पेरीमीटर निकाल लोगे ना, सेमी पेरीमीटर, तो इसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें ए बी सी सब बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चाहो तो यहां लिखना A is equal to B is equal to C is equal to 60 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें A B C इसकी सब इक्वल होंगी। तो अब जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 मिनट के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एस की प्लेस पर आपके पास वैल्यू कितनी है बेटा? 90 दी हुई है। एस कितना है आपका? 90, ब्रैकेट में 90 माइनस 60, अगला फिर 90 माइनस 60, फिर अगला भी तो 90 माइनस 60, क्योंकि सब बराबर है। कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आ रहा होगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट भी 30 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 30। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा दोगे ना, इसमें कुछ करना नहीं था, कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, इसको सबको मल्टीप्लाई करना नहीं है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है। 90 को 3 इंटू 30 भी लिख सकते हैं क्या? इस 90 को ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप स्क्वायर रूट में पेयर कितने का बनाते हैं बेटा? 2 नंबर्स को पेयर में रखते हैं आप, 2 नंबर का 1 पेयर, 2 नंबर का 1 पेयर। इसका मतलब इस 2 नंबर के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, पेयर में से अगले वाले पेयर में से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा। ये 3 जिसका कोई पेयर नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा। और इसी को सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 0 आ जाएंगे, साथ में रूट 3 आएगा। इतना यूनिट आप चेक कर लेना, इसमें एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था ट्राइंगल का एरिया कितना आना चाहिए? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? आप देख लो, सिर्फ मैंने केयरफुली कैलकुलेशन किया है। अगर आप कैलकुलेशन को केयरफुली कर दोगे तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट आएगा बेटा, इस बात को समझ लो आप। अगर आपने क्वेश्चन को करेक्ट अप्रोच के साथ किया है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन तो हम क्लास 2nd 3rd से यही तो कर रहे हैं बेटा, मैथ्स में हम करते क्या है? कैलकुलेशन ही तो करते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, केयरफुली कैलकुलेट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े बेटा, ओके। देखते बेटा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। फिर बोला इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। बोला कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा? बोला पूरा एरिया इसमें अंदर पेंट करना है, तो कितना एरिया इसका पेंट करना पड़ेगा बोला है। इसका मतलब ट्राइंगल का क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एरिया निकालना पड़ेगा। कुछ भी नेम लिख दो ट्राइंगल का, कोई बोले इस ट्राइंगल को मैं एबीसी नेम दे देता हूं, एबीसी ट्राइंगल का नेम दे दिया मैंने। इस ट्राइंगुलर इसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका एरिया कैलकुलेट करना है, देखो स्केलेन ट्राइंगल है, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, साइडों को पुट कर देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, अरे किसी को लिख दो, मैं मेरी आदत है ना, ए के सामने की साइड को मैं ए लिखता हूं। ए इज इक्वल टू मेरे पास 15 मीटर है, कॉमा जो बी साइड है उसके अपोजिट साइड को मैं पी लूंगा, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया। और सी जो साइड है, सी के सामने वाली साइड है जो कि 11 मीटर है। आपने साइडों को मेंशन कर दिया एबीसी, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यूजुअल मीनिंग के हिसाब से कर दे रहा हूं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स की मीनिंग होती है, ए के सामने ए साइड होनी चाहिए, बी के सामने बी होना चाहिए, सी के सामने सी होना चाहिए। जब मैं आई कर लूंगा तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लूंगा, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर। जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे आप उसको एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला आप a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बोलते हैं। तो वैल्यू को देखना जरा, a की प्लेस पर आपके पास जो वैल्यू है वो 15 प्लस 6 प्लस
11 डिवाइडेड बाई 2 और सबको ऐड कर दें तो 15 और 6 21, 21 और 11 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये। अगर इसी को सॉल्व करते हैं तो ये 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 यूनिट आप देख लेना, जो यूनिट इसकी होगी वही इसकी भी आएगी 16 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना बेटा, अब आप थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर निकल चुका है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस एबीसी ट्राइंगल का जब एरिया आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आप वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। आपको क्या करना होगा, एस की प्लेस पर एस की वैल्यू, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू, बी की प्लेस पर बी और सी की प्लेस पर सी फॉर्मूले में पुट कर देना है। एस की प्लेस पर आपके पास कितना है बेटा 16, एस 16 माइनस ए आप देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको 15 नजर आ रहा है। अगला देखोगे 16 माइनस बी कितना नजर आ रहा है 6, अगला 16 माइनस सी कितना नजर आ रहा है 11 और इस पूरे के ऊपर रूट का साइन। आराम से सॉल्व करना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाई, ये इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 5 आएगा, 16 में से 11 जाएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 को तो 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट है 4 का ही, मल्टीप्लाई बाई के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। अगला ये 10 के फैक्टर करेंगे, 10 को 2 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 होते हैं, इंटू 5। अब आप देखो पेयर बनाना स्टार्ट करो, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, ये 4 आउटसाइड द स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा, 5 आउटसाइड द स्क्वायर रूट आएगा। 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसको 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसी को सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20 और साथ में रूट 2। यूनिट देखो जरा क्या है बेटा, मीटर में यूनिट थी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया कितना नजर आएगा, उस मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर होगा। आप देख लो बेटा, मैं सिर्फ केयरफुली कैलकुलेशन कर रहा हूं, हमें हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला हमें लर्न है, सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। कोई परेशानी होगी बेटा आपको, इजीली बन जाएगा। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का एरिया निकालो बोल रहा है, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स तो आपको गिवन है, माना कोई ट्राइंगल एबीसी है, इसकी एक साइड आपको जो है 18 सेंटीमीटर की गिवन है, एक साइड 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इसकी गिवन नहीं है, लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर, माना थर्ड वाली साइड सी सेंटीमीटर हो। और एग्जामिनर आपसे बोला फाइंड द, पहले तो बिना थर्ड साइड निकाले बनेगा नहीं, एरिया निकालना आपको, आप पुट कर देंगे लेट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी सी सेंटीमीटर, माना थर्ड साइड इसकी सी सेंटीमीटर हो, एंड इसमें ए इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे तो कितना दिया है जरा देखना 18 सेंटीमीटर की वन है, और बी को चेक करोगे तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की वन है, एक 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर और एक सी सेंटीमीटर की, और इसके पेरीमीटर इसका गिवन है, देयरफॉर पेरीमीटर इसका गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। भाई ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते कैसे हो बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर। इसका इन सारी साइडों का सम अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो पेरीमीटर ही तो होगा। इसका मतलब ये पेरीमीटर की प्लेस पर आप 18 प्लस 10 प्लस सी और ये 42 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना और शिफ्ट कर देना इधर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 42 माइनस 10 और 18 को प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा बेटा ये, और सी की वैल्यू सॉल्व करने पर 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपकी सी की वैल्यू भी निकल आई है, सी वाली जो थर्ड वाली साइड है वो 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे बोला था एरिया निकालो, एरिया निकालने के लिए पहले क्या चाहिए बेटा, सेमी पेरीमीटर चाहिए, इसे देयरफॉर सेमी पेरीमीटर, जिसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया ये तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, और a प्लस बी प्लस सी को पेरीमीटर भी तो बोलते हैं।
पेरीमीटर अपॉन 2 भी तो हो सकता है इसका फॉर्मूला। पेरीमीटर की प्लेस पर आप देखो कितना पेरीमीटर दिया था इसका बेटा, आपको 42 दिया था, 42 अपॉन 2, और इसी को सॉल्व करेंगे 21 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, इससे 21 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। जब इसका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो आपसे बोला था एरिया निकालो, एरिया तो आप निकाल दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे पूरे पे स्क्वायर रूट का साइन, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस की प्लेस पर क्या वैल्यू है आपकी 21 इंटू 21 माइनस ए की प्लेस पर आपका क्या वैल्यू थी 18 इंटू 21 माइनस बी की प्लेस पर क्या वैल्यू थी बेटा 10 इंटू 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 14। इसको सॉल्व करना खाली, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा ये 21 में से 10 जाएगा 11 और मल्टीप्लाइड बाई इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। और एक बार इसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 21 को 7 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब आप पेयर बनाओ, देखो किस किस का पेयर बन रहा है, ये 7 और ये 7 पेयर के आउटसाइड आ जाएगा, 7 बाहर, ये 2 3 की जगह पर एक 3 आउटसाइड द स्क्वायर रूट साइन आ जाएगा, 11 जिसका स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा है इसलिए उसको ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 21 रूट 11 आ जाएगा। और यूनिट देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में यूनिट थी तो एरिया की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बोला था आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी 2 साइड्स गिवन है और इसका पेरीमीटर गिवन है। जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा इसी मेथड से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा, आप कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है इसमें, बस एक बार पैटर्न को पकड़ना है, एक बार आप तरीका से सीख जाएंगे ना कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है, फिर आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना लोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। साइड्स का रेशियो गिवन है, ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है और बोल रहा है एरिया कैलकुलेट करो उसका, फाइंड इट्स एरिया। भाई आप एक बार क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन बना लोगे। भाई एक ट्राइंगल है, आप कुछ भी बना लो, कुछ भी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ट्राइंगल है एबीसी, इस एबीसी ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइडों का रेशियो गिवन है, या लेट ए साइड रेशियो, बी साइड रेशियो, सी साइड इज इक्वल टू 12:17:25। ये आपको गिवन में दे रखा है 12:17:25। जब भी आप रेशियो को सेपरेट करते हैं, आपको पता होगा पिछली क्लासों से कि आप उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, सेम कांस्टेंट सारे, उनको जब सेपरेट करते हैं, ये गिवन में दिया था। अब जब आप इसको सेपरेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, अगर ए को निकालेंगे तो 12, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बोले x लगाते हैं चलेगा, कोई बोले k लगा देते हैं तब भी चलेगा, कुछ भी, कोई ऐसा अल्फाबेट जो क्वेश्चन में यूज नहीं किया गया। इतना इतना आपका ये आ गया, यूनिट आप देख लेना, वहां सेंटीमीटर नजर आ रही है। और आप उसी ऐसे ही b को भी निकाल लोगे तो b की साइड जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आपके पास 17x सेंटीमीटर का होगा। c जो आपका आएगा वो 25x इतना सेंटीमीटर आएगा। आपने सब साइडें निकाल दी, इसकी रेशियो वाले को आपने साइड में उसमें कन्वर्ट कर दिया। पेरीमीटर इसका गिवन था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। भाई पेरीमीटर निकालते कैसे हो बेटा, सम ऑफ ऑल साइड को ही तो पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर होता है, दैट इज इक्वल टू 540 गिवन है। a की प्लेस पर a की वैल्यू 12x प्लस अगले की प्लेस पर 17x प्लस अगला वाला 25x और इज इक्वल टू आपके पास 540। सबको ऐड कर लो जरा, 17 और 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 प्लस 12 29, 29 में 25 प्लस कर देंगे तो 54 आ रहा है। 54x इज इक्वल टू 540, तो therefore x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54, इससे 10 टाइम कैंसिल। x की वैल्यू 10 आ गई, x नहीं निकालना है, साइडें निकालनी। therefore
ए इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ए 12x था, 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ऐसे बी को भी निकालेंगे, बी इज इक्वल टू आपके पास 17x था, 17 इंटू 10 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू को निकालेंगे दैट इज इक्वल टू, सी निकल जाएगा अगर आपके देखेंगे 25x, 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। आपने सारी साइडें निकाल दी बेटा। जब सारी साइडें निकाल दोगे तो एग्जामिनर का आप सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर, जिसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पेरीमीटर का आप होता है। इसका मतलब पेरीमीटर कितना आएगा बेटा आपका, आप लिख लो चाहे पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। इसी पेरीमीटर को अगर आप चेक करोगे तो 540 आपको गिवन था, डिवाइडेड बाय 2। 540 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो कितना आता है, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। जब आप सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे तो ट्राइंगल का एरिया निकालने की बात कर रहा है। आप उसमें बल्कि साइडों में निकाल ही सकते हैं। एक ही प्लेस पर आपके पास 120 सेंटीमीटर निकल गया था। बी आपने निकाला था 170 सेंटीमीटर आपका आया है। सी आपने निकाला था 250 सेंटीमीटर आपका आया था। मैंने साइडों को वहां लिख दिया फिगर पे। अब आप आराम से निकालो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल का जब एरिया निकालोगे आप, हीरोज फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। कैसे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला से। क्या होता है बेटा हीरोज फॉर्मूला, यस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इस पूरे का स्क्वायर रूट। आराम से कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस की प्लेस पर कितना आया था बेटा, 270 आपका एस इंटू 270 माइनस ए की प्लेस पर क्या वैल्यू आई थी 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। कैलकुलेशन को केयरफुली करना है। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 270 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें माइनस करेंगे 100 आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे 270 से 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना आ जाएगा। अब बस आपको केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। पहले जीरो को देख लो, 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे हैं, 5 जीरो का नहीं 4 जीरो का आप कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जीरो को मैं अलग कर दे रहा हूं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर सकते हैं जीरो को। देखो 1 2 3 4 जीरो को मैंने अलग कर दिया। अब ये मतलब ये वाले 4 जीरो, इसमें 27 बचा है, 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें 15 बचा है जिसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू आपके पास ये 100 तो हो गया। उसके बाद ये 20 को क्या लिख सकते हैं आप, देखो इसको मैं बाद में लिख देता हूं, अभी नीचे 20 को आप लिखेंगे 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, और आपके पास एक 100 था दूसरा 100 था। आप समझे, पहले मेरी बात को समझ पाए। देखो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 जीरो है, ये 100 दो जीरो के साथ 1 लगाया 100 और ये 2 जीरो के साथ भी 100, ये करा 100 आ गया। जीरो मैंने कहते केवल ये 20 बचा है, 15 बचा है, 25 बचा है, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 27 को। फिर उसके बाद इस वाले 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इस वाले 20 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 5 जा 20। मैंने इसको ठीक से फैक्टराइज कर दिया। जरा पेयर ढूंढता हूं मैं, देखो ये दो 2 3 की जगह पर एक 3 आउटसाइड द स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 2 3 की जगह पर एक 3 आउटसाइड द स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 5 एक 5 ये है और एक 5 ये नजर आ रहा है, इन दो 5 की जगह पर एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 2 2 की जगह पर एक 2 आप आउटसाइड द स्क्वायर रूट बाहर ले लेंगे, ये 100 में का भी पेयर बना लेंगे, एक 100 भी बाहर लेंगे, सबका पेयर बन गया, कुछ नहीं बचा अंदर। अब देखो 3 3 जा 9 आया, 5 2 जा 10 10 ये आ रहा है और 100 ये आ रहा है, तो इसका 3 जीरो लगा दोगे इस पे। इतना यूनिट आप देखना, इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर थी तो इसका ना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोला था इस ट्राइंगल का एरिया कितना आना चाहिए, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आप रेशियो को साइड के साथ कोई कांस्टेंट लगा करके साइडों को सेपरेट कर लेंगे। जब साइड आप कैलकुलेट कर लोगे तो क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन में दे रखा है, आप उससे उस जो कांस्टेंट आपने पुट किया था उसकी वैल्यू को निकाल लेना। जब ये निकल जाएगा तो आपकी सारी साइडें निकल के आ जाएंगी।
जब साइडें निकल जाएंगी उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है बेटा। हो जाएगा बेटा, आपसे कर लोगे ना आप? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ऐसा टाइप का एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड है, माना ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल होती तो ये इक्वल साइड आपको गिवन में रखें ए बी सी। इसकी इक्वल साइडों में ये वाली साइड भी आपको 12 सेंटीमीटर की गिवन है, ये वाली साइड भी आपको 12 सेंटीमीटर की गिवन है। इस साइड को ये साइड नहीं गिवन है, कुछ भी पुट कर लो भाई, x सेंटीमीटर पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पुट कर लो। लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का पेरीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही तो लग रहा है भाई। आप देखो इसकी थर्ड साइड नहीं गिवन है, लेट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, माना थर्ड साइड x सेंटीमीटर होती तो इसका मतलब therefore आपको क्या क्या गिवन है इसमें, a साइड इज इक्वल टू आपको दे रखा कितना x सेंटीमीटर। इसकी b साइड अगर आप देखोगे तो b की अपोजिट को b बोलता हूं मैं, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। दो इक्वल साइड है इसकी 12 दे रखी है, बोला ना इक्वल साइड्स आर 12, इसकी c साइड भी आपको 12 ही सेंटीमीटर दे रखी है। a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, पेरीमीटर गिवन है। therefore आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है दैट इज इक्वल टू कितना दिया था बेटा, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट करते हो आप पेरीमीटर? सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर ही तो बोलते हैं। a प्लस बी प्लस सी से इसका पेरीमीटर निकलता है दैट इज इक्वल टू 30। a की प्लेस पर आपके पास x है, b की प्लेस पर 12, c की प्लेस पर 12 इज इक्वल टू 30। इस 12 और 12 को ऐड करना और यहां शिफ्ट कर देना। x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा बेटा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 यूनिट आएगी सेंटीमीटर। x जो साइड आएगी, जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। जैसे ही साइड निकल जाएगी, एरिया निकालने की बात कर रहा है, जब भी एरिया निकालने की बात करेगा तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है बेटा। therefore सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको आप एस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है बेटा, पेरीमीटर अपॉन 2 ही तो होता है। इसका पेरीमीटर को अगर आप चेक कर लोगे 1 मिनट, इसका पेरीमीटर कितना दिया था आपको 30 दिया था, 30 अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर अगर 15 आएगा तो एग्जामिनर तो आपसे एरिया निकालने की बात कर रहा है। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c और पूरे का स्क्वायर रूट। यही फॉर्मूला लगाते हो ना बेटा, हीरोज फॉर्मूला जिसको बोलते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s की प्लेस पर तो आपके पास 15 है, अगला 15 माइनस a की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा आपका x का मतलब 6, और उसके बाद 15 माइनस 12, अगला भी 15 माइनस 12। यही तो साइड है आपकी, 6, 12 और 12 साइड है। और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 15 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये भी 3 आएगा। और थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको, 15 का तो 3 इंटू 5 होगा फैक्टर, तो लेकिन वो पेयर से बाहर नहीं निकलता है, कर लो आप 3 इंटू 5। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये दो 3 इंटू 3 भी था, 3 इंटू 3। अब पेयर बनाना स्टार्ट करो बेटा, ये देखो इंटू 3 का एक पेयर बनेगा, इंटू 3 का एक पेयर बनेगा, मतलब 3 पेयर से बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय ये पेयर, इनका पेयर नहीं बन रहा 3 और 5 का, ये ऐसे ही रहेगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 15। इतना यूनिट आप चेक करो, देखो सारी यूनिटें सेंटीमीटर थी तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। आपसे बोला था कि ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने पर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बन जाएगा बेटा आपसे। मुझे लगता है बहुत इजी है, हीरोज फॉर्मूला तो बहुत इजी है। आपको मैं एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा, आप एक बार पहले इसको सीख लो, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको सारे करा के दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो बेटा सॉल्व कर देखने से, अगर आप देख रहे हो जब कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है और उसे डिफरेंट लग रहा है और आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा।
जिससे कि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर करा दो, जिससे कि उनका फायदा भी हो जाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाए, जिससे कि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए बार बार बनाता रहूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।